सभी का स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। 20 लाख करोड़ रुपए को लेकर यदि सोशल मीडिया में किसी न्यूज़ चैनल द्वारा या फिर किसी यूट्यूब चैनल द्वारा, किसी वेब पोर्टल द्वारा यदि सवाल पूछा जा रहा है तो कमेंट में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग तरह की आ रही हैं। तो प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, भारत में मौलिक अधिकार हैं। कभी कभी हनन भी किया जाता है, लेकिन सबका नहीं, कुछ लोगों का, और समय समय पर सामाजिक दायरे को देखते हुए कि वह किस वर्ग का व्यक्ति है। तो यह आपको घटनाएं हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि वह प्रतिक्रियाएं किसकी हैं जो बीजेपी के समर्थन में हैं, 20 लाख के समर्थन में हैं। तो मैं और भी प्रतिक्रियाएं देखने लगा तो ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया दिखी, पी चिदम्बरम की दिखी। तो यह ऊंचे लोग हैं, मतलब जिनको पढ़कर मैं कुछ सीख सकता हूँ। जैसे पी चिदम्बरम हुए, उनके लेख यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप भले ही किसी दल को पसंद करते हों, बीजेपी के समर्थक हों, TMC के हों, AIMIM के हों, लेकिन पी चिदम्बरम को पढ़ने पर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आ जाता है। अखिलेश यादव ने तो बड़े ही शायराना अंदाज में और बचकाने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती की है। क्या बोला है अखिलेश यादव ने, आइए हम बताते हैं आपको। उन्होंने ट्वीट में कहा है, पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ए बाबू कोई भला कैसे करे एतबार। अब लोग यह नहीं पूछ रहे कि 20 लाख करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, बल्कि यह पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी गोल गोल गोलियां होती हैं। यानी कि जो गोली देना जिसको बोलते हैं, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि आप जुमलेबाज हैं, आप जुमलेबाजी करते रहें और आप फिर जुमलेबाजी कर रहे हैं। यकीन करिए, जब 20 लाख करोड़ का उन्होंने वादा किया और 10% उन्होंने कहा कि हम GDP का निकाल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कम से कम आज गरीब जनता के लिए दिल खोल कर खर्च किया जा रहा है। लेकिन आधे घंटे का एपिसोड निकल जाता है, पता चलता है कि अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि गरीब मज़दूरों का क्या होगा, उनकी सहायता कैसे की जाएगी। और मैं ये भी सोच ही रहा था कि लगातार प्रतिक्रियाएँ आने लगीं और प्रतिक्रियाएँ लगातार आ रही हैं। तो बीजेपी समर्थकों के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ, अंधभक्तों से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप बीजेपी का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है। एक विचारधारा से प्रभावित होने वाले कुछ ना कुछ लोग होते ही हैं हर जगह, तो बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें चौंकने की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन खुद भी गरीब रहकर दूसरों के लिए भी, मतलब गरीबी आप मौजूदा समय में लाना चाह रहे हैं, सवाल करिए। आप जिसका समर्थन करते हैं उससे सवाल करिए कि चलिए हमने आपको वोट दे दिया है, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? क्या बीजेपी के वोटर्स में वह गरीब तबका नहीं था? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कह पाएंगे कि मुझे गरीब लोगों ने वोट नहीं दिया, मुझे केवल पूंजीपति लोगों ने वोट दिया है? नहीं कहेंगे, कहेंगे मुझे उस गरीब ने भी वोट दिया है। तो आपने इतने लोगों का ख्याल रखा, मुस्लिम स्त्रियों का ख्याल रखा, 3 तलाक जैसे कुप्रथा पर एक बिल लाए, लेकिन गरीबी जैसी जो एक कुप्रथा है, भुखमरी जैसी कुप्रथा है, लोग पैदल चलकर जा रहे हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन तब भी लोग चुप हैं। तो इसमें हैरत होती है, क्या हिंदुस्तानियों की विचारधारा बदल गई है या फिर उन्हें किसी बात का डर है, उन्हें कोई डर दिखा दिया गया है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।